क्लास डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे हम लोग। 2 का पढ़ चुके थे, 3 का पढ़ चुके थे, 4 का पढ़ चुके थे और होमवर्क दिया था हमने। ये सारे होमवर्क के क्वेश्चन किए होंगे आप सब। कुछ सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन भी दिया था बॉड माउस का हमने। जिससे नहीं आया ज्यादा लोड मत लीजिए, क्योंकि उसमें कुछ फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लग रहा है। अभी हमने फ्रैक्शन पढ़ाया नहीं है, इसलिए उस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिले कीजिए, ठीक है ना। जैसे ही फ्रैक्शन पढ़ा देंगे, जब फ्रैक्शन का बॉड माउस पढ़ाएंगे, तब उस टाइम वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे होंगे। ऑनलाइन वालों ज्यादा लोड मत लीजिएगा उस क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है ना। अभी डिविजिबिलिटी रूल पढ़िए, इसके बाद फैक्टर मल्टीपल पढ़िए, फिर हम लोग जब फ्रैक्शन पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। फैक्टर मल्टीपल पढ़ने वाले एलसीएम पढ़ेंगे, एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एलसीएम नहीं, मैं यहाँ एलसीएम एससीएम नहीं सिखाऊंगा, मैं केवल एलसीएम सिखाऊंगा, वो भी छोटे छोटे नंबरों को कि एलसीएम निकाला कैसे जाता है फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। बाकी हम लोग फ्रैक्शन सीख करके बाकी एलसीएम एससीएम आप अपनी अपनी क्लास में सीखिएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले था 2 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या था भैया? हमने बताया था लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कुछ भी हो तो कैसे होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट में क्या है? होगा। लास्ट में क्या है? नहीं होगा। लास्ट में क्या है? ये भी। लास्ट में क्या है? ये। लास्ट में क्या है? ये। लास्ट में क्या है? ये भी। उम्मीद है सबका सही होगा। चलिए अब आते हैं 3 वाले पे। किस पे आते हैं? 3 वाले। हमने बताया था सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई 3, नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो 7 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? क्या 33 से डिविजिबल है? ये नंबर भी 3 से डिविजिबल। क्या ये 8, 8, 1, 9, 3, 12, क्या 12 3 से डिविजिबल है? ये नंबर भी 3 से डिविजिबल। 7, 2, 9, 1, 10, क्या 10 3 से डिविजिबल है? ये नंबर भी 3 से डिविजिबल। 5, 2, 7, 7, 7, 14, 14, 4, 18, 18, 10, 28, 27, क्या 27 3 से डिविजिबल है? ये नंबर भी 3 से डिविजिबल। करके आए होंगे आप सब। जोड़ने के बाद 27 आ रहा होगा, इसको जोड़ने के बाद 13 आ रहा होगा, इसको जोड़ने के बाद कितना होगा? 8, 3, 11, 12 आ रहा होगा, 8, 2, 10, इसको 11 आ रहा होगा, यहाँ 27 आ रहा होगा। बहुत बढ़िया। 9, 7, 4, अच्छा 10 आएगा। हम देख रहे थे, आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? 7, 2, 9, 4, 1, 5, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। होगा डिविजिबल, जोड़ने पे नहीं आ रहा है। 23 आएगा, 23 3 के टेबल में ये होगा। क्यों? 32 आ रहा है, और 32 3 के टेबल में। समझ में आ गया 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 पे चले। लास्ट में कितना है? 18। क्या 18 4 के टेबल में आता है? तो ये भी 4 से डिविजिबल। यहाँ कितना है? 14, क्या ये 4 के टेबल में आता है? तो ये भी। लेकिन 12 आता है, इसलिए 4 से डिविजिबल नहीं। समझ में आ रहा क्या? ये 3 से, ये 4 से डिविजिबल होगा, 56 लास्ट में आ रहा होगा। होगा, क्योंकि 56 4 से डिविजिबल होता है। 26 क्या 4 से डिविजिबल है? तो ये भी 24 है। तो ये 5 वाले में बताया था। हाँ बाबू, ये 6 है। हाँ, ये 26 है, यहाँ 6 है, 64 है, 64 है यहाँ पे। अब वो लिखने में खैर ये तब भी 4 से, अगर यहाँ 64 है तब भी ये 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 64 4 के टेबल में आता है। 64 4 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर होगा। होमवर्क करके आ रही है, इसका मतलब आप। एक के बार बैच से भगाई गई थी बेचारी। खैर आज आपकी क्लास से एक लड़का विदा ले लिया। ये सब गरीबों की पहचान। चलिए, लास्ट में 0 आया, फिर 5 आया, फिर दोनों आए। 5 से डिविजिबल। लास्ट में 5, लास्ट में 0, लास्ट में 8, लास्ट में 5, लास्ट में 4, लास्ट में 0। क्या बात है।
इजी था, इजी देखो, बात इजी की नहीं है, समझ में आ रहा है ना? कोई सुनो सुनो, बतिया कम, छोटा सा बात, क्वेश्चन सही होगा, गनगना रहा है। अब सीजीएल वाला सॉल्व करवाते सब रोता अभी बैठ के। समझ में आ रहा है ना? अभी जितना बोर्ड मार्क्स हमने पढ़ा है उस तरीके से आप नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट वो सीजीएल का क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना? वहां नौकरी लगता है इनकम टैक्स में, जीएसटी इंस्पेक्टर में। समझ में आ रहा है ना? तो थोड़ा सा फ्रैक्शन पढ़ने के बाद आपसे वो क्वेश्चन होने लगेगा। हाँ, काफी हद तक क्वेश्चन आपसे हुए होंगे, लेवल थोड़ा सा बड़ा होगा उसमें। जब कई बार ऑफ लगा होगा, कई बार मल्टीप्लाई, कई बार डिवाइड लगा होगा, तब उसमें थोड़ा सा दिमाग खटका होगा। 9 + 9 × 9 डिवाइड बाई 9 -9 + 9 × 9 ये 9 वो 9। खैर जो भी था, 9 - 9 9 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मतलब इन द सेंस कि स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा तो दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में 2 बार ऑफ लगा दिया है। खैर, अभी ये समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे भाई 2 3 4 और 5 का समझ में आ गया? चलिए, बिठा दिया अभी इसको। आज हम लोग पढ़ेंगे 6 8 9 और 10 का। 7 का नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 7 का डायरेक्ट चेक कीजिए। 7 का रूल बड़े ऊटपटांग है। लास्ट वाले डिजिट को पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आए उसको बचे हुए नंबर से माइनस कीजिए, फिर जो आए उसकी लास्ट डिजिट को फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जो बचे उसमें से माइनस कीजिए, लास्ट तक ऐसा करते रहिए। अगर 7 से डिविजिबल लास्ट नंबर हुआ तो होगा, वरना नहीं होगा। इससे अच्छा डायरेक्ट करके ट्राई कर लेंगे, चुट्टा कर भी नहीं करेंगे, बट पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो हम पता होने के लिए बता देंगे, ठीक है ना, कैसे किया जाता है। बाकी अब डायरेक्ट करके उसको चेक कर लिया। अभी ये समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, अभी ना, अभी ध्यान समझना कि ना क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है ना? अगर आप बता पाइएगा तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा हमारे लिए। देखिए, अभी हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ध्यान समझना। हमने ना यहां लिख दिया, यहां हमने 3 मिटा दिया, और हमने यहां लिख दिया एक्स। क्या लिख दिया? हमने कहा एक्स की सबसे मिनिमम वैल्यू बताओ। क्या बताओ? एक्स की सबसे मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम वैल्यू बताओ। तो अब क्या करेंगे भैया? 1 + 0 + 0 + x + 8। बोलो। तो 8 + 0 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 9 प्लस में एक्स। बोलो। अच्छा, 9 में सबसे छोटा नंबर ऐसा क्या जोड़े कि 3 से डिविजिबल हो जाए? अब ध्यान समझना, अगर हम एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, ऐसा लेते हैं, तो हम 9 + 1 करेंगे, कितना आएगा? 10। 9 + 2 करेंगे तो 11। 9 + 3 करेंगे, कितना आएगा? 12। क्या ये 12 3 से डिविजिबल है? मतलब इस एक्स की जगह क्या आ जाएगा? ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कौन है भैया, किसकी जिंदगी खत्म होने वाली है? वोटिंग देना एक बार वहां से। वो गई क्या? क्लास में आई मक्खी, बहुत घटिया मक्खी है ये, हालांकि आनी नहीं चाहिए। गई? हाँ, पूछ के खा ले। ये नहीं है, बड़ी सी है वो। खैर छोड़िए। हाँ, मक्खी उक्खी क्या बिगाड़ी हम लोगों का? मार दी? कहाँ? नहीं नहीं, यहाँ नहीं है। चलिए, चले भैया। अभी ना आपको एक छोटा सा एसएससी का क्वेश्चन दिखाते हैं। खैर ये तो इस फोन में है नहीं, उस वाले फोन में है। ठीक है ना? अभी हम एक छोटा सा को अगर उसमें, छोड़िए, इधर देखिए, इधर 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 देखो। अरे यार, तुम लोग मक्खी मारे हुए हैं पूरा। इधर 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 देखिए। छोड़िए, 5 का पढ़ चुके थे, अभी 6 का डिविजिबिलिटी पढ़ता है। किसका पढ़ता है? 6 का। एक बात बताओ, 2 से पता है, 3 से पता है? जो नंबर 2 और 3 दोनों से होगा वो 6 से होगा। हाई सिंपल। जो नंबर 2 से होगा और 3 से होगा वो 6 से होगा। चलिए, जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं, 9
4 5 6 3 2 7 1 8। एक बात बताओ, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? 3 से चेक करें। 9 + 4 9 4 13, 13 5 18, 18 6 24, 24 3 27, 27 2 29, 29 7 26, 36, 36 1 37, 37 10 47, 47 में 2 गए 45, कितना आ गया ये? 45। अब देखो, अगर 45 नहीं समझ में आया फिर जोड़ लो। 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9। बोलो, क्या 9 3 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? तो मेरे भाई ये नंबर 6 से भी डिविजिबल। हाई सिंपल। कितना सिंपल? अब 7 का रूल थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हमने एक नंबर लिखा 3 4 3, 7 वाला थोड़ा ध्यान समझना। ये पर्टिकुलर हम बता रहे जिस क्लास में आप हैं, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो, बाकी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 7 का रूल, ठीक है ना? एग्जाम वगैरह में डायरेक्ट आप करके देख लीजिए। अगर एग्जाम में आता है, कंपटीशन में आता है, एंट्रेंस वगैरह में आता है, डायरेक्ट करके देखिएगा, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए 3 कितना, 3 3 × 2 कितना होगा? 6। तो 34 - 6 कितना आएगा? 28। क्या 28 7 के टेबल में आता है? अगर 28 7 के टेबल में आता है तो 3 4 3 7 से डिविजिबल। ये नियम होता है। फिर से इससे बड़ी है। रूल बाबू सेम है। जैसे हमने लिखा 2 7 4 9 8, इस 8 को 2 गुना करो, कितना करो? कितना आया? 16। तो 2 7 7 9 में से 16 माइनस करो, एक नंबर आएगा। इस नंबर का सबसे लास्ट नंबर उठाओ, फिर इसको मल्टीप्लाई टू करो, जो यहां बचा नंबर होगा फिर उससे उसको माइनस करो, फिर ऐसा करते चले जाओ। अगर लास्ट में जो नंबर आया वो 7 से डिविजिबल हुआ तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा, अगर नंबर नहीं हुआ 7 से डिविजिबल नहीं होगा। इससे अच्छा हम डायरेक्ट कर लेंगे, छोटा थोड़ा जरूरत नहीं है रूल का। इसलिए 7 का रूल ना तो हम सिखाते हैं और ना ही कभी हमने सीखा, खास यूज नहीं करते। सीखा तो बट इसका यूज नहीं करते कहीं हम, ठीक है ना? कोई दिक्कत? सीधे सीधे जानो। अगर कोई नंबर दे रखा है तो उसके लास्ट वाले डिजिट को पकड़ो, उसको 2 गुना करो, बचे हुए नंबर से माइनस करो। तब तक ऐसा करते रहो जब तक वो नंबर एक ऐसा नंबर ना आ जाए 7 से डिविजिबल हो। ये फिर 2 डिजिट, ताकि 7 के टेबल में पता चले। समझ में आ गया? अगर ऐसा है तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा, अगर ऐसा नहीं हो 7 से डिविजिबल नहीं। ठीक है ना? बाकी अगर किसी को ऑनलाइन वालों का डाउट होगा बताना, भाव भैया पर्सनल डाउट ले लेंगे आपका, ठीक है ना? घर पे आकर पढ़ाएंगे, एड्रेस भेज दें आप, ठीक है ना? मिटा इसको। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन भेज देंगे बाबू, आप कर लीजिएगा। इसमें सबसे खतरनाक रूल का जानते हो किसका? 11 का। 11 का सबसे डेंजर रूल होता है 11 का, ठीक है ना? इवन प्लेस ऑड प्लेस वाला नंबर ऐड करके फिर दोनों को माइनस करके फिर 0 आए, फिर 11 का मल्टीपल आए। हाँ, अगर जिसने कर रखा होगा उसके लिए इजी है। चलिए अब चलते हैं 8 से। किससे चलते हैं भैया? अगर लास्ट के 3 नंबर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल। 9 8 7 2 3 4 9 2 8 7 3 2 8। ध्यान समझना, लास्ट का 3 डिजिट पकड़ लो। क्या पकड़ लो? चेक करो क्या ये 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है? 8 4 जा 32, बोलो, और 8 1 जा 8 है। गरीब है। क्या ये पूरा 4 से डिविजिबल हुआ? तो ये सॉरी 8 से डिविजिबल हो तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं। समझ में आ रहा है? 6 3 5 9 8 7 2 3 4 6 4 8। क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है? 8 8 जा 64, 8 1 जा। क्या ये डिविजिबल हुआ 8 से? तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल। 9 का रूल पढ़ के आ चुके हैं। सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई 3। इफ सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई 3 देन नंबर इज डिविजिबल बाई, सॉरी 9 9, सॉरी 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 9। हालांकि 2, अब ध्यान समझना, अब इसमें आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते, दिमाग काम करें। 2 वाले में कॉन्सेप्ट है लास्ट का 1 डिजिट
4 वाले में कॉन्सेप्ट है लास्ट का 2 डिजिट, और 8 वाले में कॉन्सेप्ट है लास्ट का 3 डिजिट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर लास्ट वाला डिजिट 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी पूरा 2 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल, पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल, पूरा नंबर 4 से, सॉरी 8 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट का 4 डिजिट, लास्ट का 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है, अगर लास्ट का 4 डिजिट 16 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी किससे डिविजिबल होगा? रिलेट कर सकते हैं आप, ध्यान समझिएगा। ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 4। तो लास्ट का 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। थोड़ा सा रिलेशन है, बट अगर नहीं समझ में आया छोड़ दीजिए इसको, बस अभी इतना ही ध्यान रखिए। ठीक है, कोई दिक्कत? 8 का खत्म हो गया, समझ में आया? 9 का समझ में आ गया? सम ऑफ ऑल डिजिट यही तो होता है, जो 3 का होता है वही 9 का होता है। सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई 3, सॉरी 9, नंबर डिविजिबल बाई 9। जैसे हम एक नंबर लिखते हैं, ध्यान समझिएगा। हम आपसे भी थोड़ी देर पूछेंगे कि इनमें से कौन, अभी ऑप्शन जाएगा आपके पास, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से नहीं है। तो सबको जोड़ने के बाद 3 के टेबल आ रहा होगा लेकिन 9 का टेबल नहीं आ रहा होगा। जैसे हमने कहा भाई है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 5 जा 3 4 जा 3 6 जा 18, 3 9 जा, गरीब है पैदा हुए तुम लोग। ध्यान समझना, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 19 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। खैर 36 को छोड़ दीजिए, 9 देख रहे हो ना, जोड़ने के बाद ये नहीं आना चाहिए, वरना वो 9 से भी हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा। जोड़ने के बाद 18 नहीं आना चाहिए, वरना 9 से हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा। जोड़ने के बाद 27 नहीं आना चाहिए, वरना वो 9 से हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा। जोड़ने के बाद 21 आना चाहिए, क्योंकि 21 3 से डिविजिबल है, 9 से। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं है जो हम बोलना चाह रहे हैं? चार ऑप्शन दिए होंगे, आपसे बोला जाएगा कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से नहीं है। तो उनका जोड़ या तो 6 आ रहा होगा, या 3 आ रहा होगा, 12 आ रहा होगा, 15 आ रहा होगा, 24 आ रहा होगा, 30 आ रहा होगा, लेकिन ऐसा कोई नंबर जोड़ में नहीं आ रहा होगा जो 9 से डिविजिबल। कुछ भी बोल रहा नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। खैर छोड़ो, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, अभी क्वेश्चन आंसर कराएंगे, मतलब क्वेश्चन कराएंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? 10 के डिविजिबिलिटी रूल पे चले। लास्ट में अगर 0 है तो ही 10 से डिविजिबल है, अन्यथा नहीं है, बात खत्म। लास्ट में क्या होना चाहिए? 0। आप तो उनका 10 का टेबल पढ़ लो, सबके लास्ट में 0 आ रहा होगा। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल के। क्या बात है, क्या बात है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। खैर, समझ में आ गया ना 10 का डिविजिबिलिटी रूल? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलें, एक बार रिवीजन करें सारा। यदि लास्ट का, यदि लास्ट में 0 2 4 6 8 है तो वो किससे डिविजिबल है? अगर सम ऑफ ऑल डिजिट अगर 3 से डिविजिबल हो तो किससे डिविजिबल है? 3 नहीं, केवल 3 से, 9 से नहीं होगा। 9 से होने वाला नंबर 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल वाले होने नंबर 9 से हो जाए, ये बात जरूरी नहीं है। फिर से, 9 से जो नंबर डिविजिबल होगा वो 3 से हो जाएगा। जो नंबर 9 से डिविजिबल होगा वो 3 से हो जाएगा, लेकिन 3 से डिविजिबल होने वाला हर नंबर 9 से डिविजिबल हो, ये बात सही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? तो सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, नंबर इज डिविजिबल बाई, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो तो नंबर किससे डिविजिबल होगा? लास्ट में चाहे 0 हो चाहे 5 हो या कुछ दोनों में से कुछ भी हो तो वो किससे डिविजिबल होगा? अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है तो वो किससे डिविजिबल होगा? अगर कोई ना किसी नंबर का लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो किससे डिविजिबल होगा?
अगर सम ऑफ ऑल डिजिट अगर 9 से डिविजिबल होगा तो वो किससे डिविजिबल होगा? वाह, 3 से बोल रही है। इतना फूक के आंसर वो काहे देती है? कॉमन सेंस लगा के आंसर देना बाबू। आपको पता है हम इस जन्म में टीचर हैं, पिछले जन्म में हम भैंस पाले थे और हमको सबकी शक्ल याद है। नहीं समझ में आया? उसमें कोनो कोनो कम दिमाग की थी। खैर, अभी समझ में आ गया होगा। हाँ, खूब समझ में आया। समझ में आया? लास्ट में अगर 0 हो तो वो किससे डिविजिबल होगा? 10 से। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, दुख तकलीफ, संकट मुंकट? क्या खरगोश जैसे हंसती है तू। चलिए, ऑनलाइन वालों, अभी आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिख रहा होगा भैया, ठीक है ना? ये सब मिस्टर इंडिया है, इन लोग को नहीं दिखाई देता है, आपको दिख रहा होगा। आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है ना? मिस्टर इंडिया वालों के पास पर्सनल जाता है, इसे पैसा दिया है। समझ में आ रहा है ना? सब फीस जमा किया बैच ज्वाइन करने का। खैर, आप लोग भी ज्वाइन कीजिए भैया, पढ़िए, फ्री में पढ़िए, चाहे जैसे पढ़िए, जैसे मन करे वैसे पढ़िए, बस पढ़िए लाल, कहीं भी रहिए, ठीक है ना? चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।